गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आशीष यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रायद्वीपीय भारत पर की नदियां। पिछला टॉपिक था हमारा बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिरने वाली नदियों पर। ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों का पिछला टॉपिक था। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर हम किसी नदी की बात करेंगे तो सबसे पहले जो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, ठीक है। किसकी बात करेंगे? गोदावरी नदी की। अगर इसकी उद्गम की बात करें गोदावरी की, तो नासिक के नज़दीक, नासिक के निकट त्र्यंबक पठार या त्र्यंबक पर्वत से है, ठीक है। और इसका अगर मुहाने की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, जो कहाँ? आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करें कि किस किस राज्य से होकर बहती है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। किस किस से प्रवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। इसकी विशेषता क्या है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी, ठीक है, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, इसीलिए इसे बृहदगंगा भी कहते हैं, ठीक है। इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, बृहदगंगा। इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें तो पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, ठीक है। इसमें इंद्रावती नदी इंपॉर्टेंट है। तो ये किसकी बात हो जाएगी? गोदावरी की। क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं? उद्गम इसका नासिक के निकट त्र्यंबक पठार से है, पर्वत से है। मोहना बंगाल की खाड़ी में गिरती है जो कि आंध्र प्रदेश में। प्रवाह क्षेत्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। विशेषता इसकी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर इसकी लंबाई की हम बात करें तो 1465 किलोमीटर। कितनी? 1465 किलोमीटर। सहायक नदियों की बात करें तो पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, ठीक है। और भी सारी नदियां हैं, लेकिन इसमें इंद्रावती नदी अक्सर कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक। अगली नदी हम देखें तो अगली नदी की अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, ठीक है। अगर इसके उद्गम की हम बात करें कृष्णा नदी की, तो ये महाबलेश्वर के निकट से है, ठीक है, कर्नाटक में उद्गम। मोहना बंगाल की खाड़ी, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र की अगर हम बात करें, अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। इतने राज्यों से ये निकल के जाती है। और इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदियां दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, भीमा और तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा नदी पर ही तुंगभद्रा जलाशय स्थित है, ठीक है। भीमा नदी पर भीमा जलाशय स्थित है, ठीक है। और इसकी एक और नदी है जो तुंगभद्रा की सहायक नदी मानी जाती है, तुंगभद्रा की सहायक नदी, जिसे हम हगरी के नाम से जानते हैं। और इस हगरी नदी को ही एक अन्य नाम से जानते हैं वेदावती, ठीक है। तो कृष्णा का क्या उद्गम महाबलेश्वर से है
मोहाना बंगाल की खाड़ी, अववाद क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सहायक नदियाँ दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, भीमा, तुंगभद्रा। भीमा पर भीमा जलाशय बना हुआ, तुंगभद्रा पर तुंगभद्रा जलाशय बना हुआ है। तुंगभद्रा की एक और सहायक नदी है हगरी, जिसे हम वेदावती के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट नदी कावेरी नदी। ठीक है, इसके अगर उद्गम की हम बात करें तो ब्रह्मगिरी पर्वत से उद्गम है। ठीक है, मोहाने की अगर हम बात करेंगे, बंगाल की खाड़ी, कहाँ? तमिलनाडु में जाके। ठीक है, सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो सहायक नदियां जो हो जाएंगी हेमावती, सुवर्णवती, अमरावती, ठीक है, सिमसा आदि नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कर्नाटक प्लस तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ कहाँ? कर्नाटक प्लस तमिलनाडु। इसके प्रवाह क्षेत्र को, ठीक है, या इसके मोहाने को जो नदी बह के जाती है, इसका प्रवाह क्षेत्र जो है चावल का कटोरा या राइस ऑफ बाउल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को चावल का कटोरा कहते हैं? तो कौन सी? कावेरी नदी। दक्षिण की अगर गंगा की बात होगी, दक्षिण की गंगा, तो कहेंगे हम कावेरी नदी को। ठीक है, दक्षिण की गंगा कौन सी नदी? कावेरी नदी। क्लियर? तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सहायक नदियां पूछी जाती हैं, या प्रवाह क्षेत्र, या प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, या दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। अगली नदी महानदी। ठीक है, अगर महानदी की हम बात करें तो इसका अगर उद्गम की देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंगवा की पहाड़ियाँ, सिंगवा की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। ठीक है, और इसका अगर मोहाना देखोगे बंगाल की खाड़ी में। क्लियर? मोहाना कहाँ होगा? बंगाल की खाड़ी में। फिर इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो कोयल, शंख आदि नदियां इसकी सहायक नदियां हैं, और ये कटक के निकट डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। उद्गम सहायक नदी या कटक के निकट डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और भी नदियां हैं, ब्रह्माणी, ठीक है, वैतरणी, और भी बहुत सारी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नदियां केवल पढ़ेंगे हम। फिर बात की जाती है स्वर्णरेखा नदी की। ठीक है, यह नदी उद्गम की अगर बात की जाए तो छोटा नागपुर पठार से लगभग इसका उद्गम माना जाता है, रांची के पठार या छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, तो रांची के पठार से इसका उद्गम माना जाता है, और मोहाना जो है बंगाल की खाड़ी में। क्लियर? प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए तो झारखंड, उड़ीसा
प्लस पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों से बहती है। सीमा की बात की जाए तो ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए बहती है। ठीक है, क्लियर? उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की सीमा बनाते हुए करती है। तो इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि स्वर्ण रेखा नदी किन 2 राज्यों की प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट नदी आपकी और बची है जिसे हम गोवा में कहते हैं। गोवा में एक नदी है मांडवी नदी, जिसे हम गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, गोवा की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? मांडवी नदी, जिसे गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। ऐसे ही एक नदी है केरल में, पेरियर नदी। ठीक है, पेरियर नदी, जिसे हम केरल की जीवन रेखा कहते हैं। और इसी नदी के किनारे पेरियर अभ्यारण्य स्थित है, पेरियर झील भी स्थित है। ठीक है, और पेरियर अभ्यारण्य जो है वो जंगली हाथियों के लिए फेमस है। किस लिए? जंगली हाथियों के लिए फेमस है। तो ये हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां थी जहां से कभी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो या तो सहायक नदियां पूछा जाएगा, या प्रभात क्षेत्र, या किस नदी को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी नाम से। तो गोवा की कौन सी? मांडवी नदी इंपॉर्टेंट है। केरल की पेरियर नदी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी मानसून और कृषि और मिट्टियों पर आधारित होगी। धन्यवाद सभी का देखने के लिए।